आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार ने 4% तक बढ़ाया है डीए। गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा राजस्थान में देते हुए सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद यहां पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य सरकार के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को दिए महंगाई राहत दर में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार घोषणा पहले करती है, परंतु इसका अमल काफी समय के बाद होता है। हमारी सरकार घोषणा के साथ यहाँ पर बड़ी हुई राशि को भी यहाँ पर वितरित करती है। वही कर्मचारी के हित में, जो कर्मचारी उनके हित में आई आज घोषणा को लागू करने में राजकोष को करीब 1096 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ेगा, अधिक व्यय होगा। बता दें आपको कि मोदी सरकार ने भी कल यहाँ पर कैबिनेट में यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब केंद्रीय कर्मचारियों का भी 38% हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 78 दिनों के बोनस को दी है मंजूरी। देश में त्योहारी सीजन आ रहा है, दिवाली अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अलग अलग विभागों में सभी कर्मचारियों के भीतर बोनस को लेकर उम्मीद है। इस बीच रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई। दरअसल कल हुई कैबिनेट बैठक में दिवाली से पहले 11 लाख कर्मचारियों के खाते में 78 दिन के बोनस को मंजूरी सरकार ने दे दी है। वही साथ ही सरकार ने यहाँ पर जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वही सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज को पूरे 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। वही सरकार के इस फैसले से करीब 11.56 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे रेलवे पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो खर्च है वो आएगा। वही पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गिरना की सीमा 7,000 रुपए प्रति माह होगी, यानी अगर खाते में 78 दिन का बोनस आता है तो अधिकतम राशि जो है 17,000 के आसपास होगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ईवी मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत, बैटरी को लेकर नए नियम अभी नहीं होंगे लागू। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल बैटरी सेफ्टी और टेस्टिंग से जुड़े नए नियमों को लागू करने की समय सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। इससे पहले ये जो नियम था वो 1 अक्टूबर को लागू होने वाला था, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर टाइमलाइन को आगे बढ़ा दिया है। वही इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। वही लगातार ईवी में लग रही आग, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लग रही आग और अन्य परेशानियों के चलते हुए यात्री सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बदलाव करते हुए 1 सितंबर को बैटरी से जुड़े सुरक्षा मानकों जो प्रावधान है वो जोड़े थे। इसके लिए पहले 1 अक्टूबर का समय दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे 2 चरणों में लागू करने की बात की है। पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा 31 मार्च से लागू होगा, यानी 31 मार्च 2023 से लागू होगा। वही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को नए मापदंडों का पालन करने के लिए थोड़ा समय और दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसे में बैटरी को लेकर हो रहे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ईवी कंपनियों को कुछ और समय मिल सकेगा। साथ ही वो बैटरी टैक्स को सही तरीके से टेस्ट भी यहाँ पर कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार जीएसटी के नियमों में कर सकती है बदलाव। केंद्र सरकार इस समय जीएसटी को दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके तहत कुछ मामलों को अपराध श्रेणी से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, यानी बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत मुकदमा चलाने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें आपको कि समझौता से खत्म होने वाले अपराधों के लिए दरों को भी कम करने पर सरकार सोच रही है। वह अभी माल और सेवा टैक्स चोरी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के दुरुपयोग करने पर केस चलने का नियम है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से अधिक होने पर गड़बड़ी करने वाले इकाई के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है। वही वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा है कि हम करदाताओं के लिए अभियोजन को अधिक सरल और अनुकूल बनाने के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत प्रावधान बनाने पर काम कर रहे हैं। वे केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की तहत धारा 132 है, जिसके अंतर्गत जीएसटी चोरी और अवैध तरीकों से प्राप्त अपराध को श्रेणी में अपराध आता है। अभी अभियोजन चलाने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात। व्हाट्सएप यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए फीचर व्हाट्सएप लाता रहता है। इस सुविधा के बाद व्हाट्सएप की वीडियो और वॉइस कॉल पर अधिक संख्या में लोगों के जुड़ाव जो है वो हो सकेगा।
वहीं सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि कंपनी सुरक्षित एन्क्रिप्टेड वीडियो कॉलिंग के लिए टेस्टिंग यहाँ पर कर रही है। इसके बाद व्हाट्सएप पर एक साथ 32 लोग वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकेंगे। दरअसल जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है कि हम इस हफ्ते से व्हाट्सएप पर कॉल लिंक की सुविधा शुरू कर रहे हैं ताकि आप एक क्लिक में कॉल से जुड़ सकें। वही अभी 8 लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल से जुड़ सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यूजर्स व्हाट्सएप पर ही मीटिंग और परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत यहाँ पर कर पाएंगे। वही यूजर्स कॉल के विकल्प में जाकर कॉल लिंक बना सकेंगे। इस पर अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ उसे साझा कर सकेंगे। वही कॉल लिंक का उपयोग करने के लिए व्हाट्सएप जो यूजर्स हैं उनको ऐप जो है वो अपडेट करना होगा। वही यूजर्स को अपनी ऐप का लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपडेट करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिवाली छठ पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर मुंबई तक 2 और झांसी से लेकर पुणे तक 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर लोकमान्य टर्मिनस के बीच 2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन भोपाल मंडल के हरदा, इटारसी, रानी कमलापति और बिना स्टेशन पर रुकेगी। इस तरह रेलवे त्योहारी सीजन पर वेटिंग क्लियर करने के उद्देश्य से ये यहाँ पर ट्रेन चला रहा है। यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पुणे वीरांगना लक्ष्मीबाई के बीच यहाँ पर 6 ट्रिप यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन भोपाल मंडल के बिना यहाँ पर मीना और इसके अलावा विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी स्टेशनों से होकर यहाँ पर अपने गंतव्य तक जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 4G के रेट में मिलेगी 5G सर्विस। एयरटेल और जियो और वोडाफोन आइडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विस होने के बाद टैरिफ बढ़ा सकती है। वही एयरटेल के सीईओ गोपाल विठल ने इस बात का संकेत भी दिए थे। वही एक इन्वेक्टर रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक जियो भी अपने 5G प्लान की दरें 4G के मुकाबले 20% तक बढ़ा सकता है। हालांकि अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें टेलीकॉम यूजर्स को यहाँ पर खुश होने का मौका मिलेगा। दरअसल विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफ्रास और ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G प्लान की दरें 4G की तरह ही रखना चाहते हैं। यानी ये कंपनियां 5G प्लान की जो दरें हैं वो कीमतें हैं वो 4G की तरह ही रखना चाहती है। यानी टेलीकॉम कंपनियों के ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर्स में फिलहाल वृद्धि की संभावना नहीं है। यानी ये फिलहाल में वृद्धि संभव नहीं है। वह रिसर्च फर्म का कहना है कि अब दक्षिणी कोरिया और चीन में 5G सर्विस लॉन्च हुई थी तब वहाँ टेलीकॉम कंपनियों ने 5G टैरिफ आकर्षक रखे थे, जिसकी वजह से इन देशों में 5G पेनिट्रेशन क्रमांक 33 से 55% पहुंच गया था।